मिडिल ईस्ट की विध्वंसक लड़ाई आर पार के मोड में आई। इजराइल का इंतकाम, ईरान का होगा काम तमाम। ईरान पर खतरा बेहिसाब, हमले का काउंटडाउन स्टार्ट। इजराइल ईरान पर कब, कैसे और कहां हमले करेगा, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरानी हमले का पलटवार अभी तक इजराइल ने नहीं किया है, जबकि उस समय नेतन्याहू ने ईरानी हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. इस बीच एक इजरायली अधिकारी के हवाले से विदेशी मीडिया दावा कर रहा है कि इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करने की तैयारी कर ली है। सबसे बड़े पलटवार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसके संकेत इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी दिए हैं। उन्होंने इजरायल की इंटेलिजेंस यूनिट 9900 से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान पर ऐसा हमला होगा कि वो समझ तक नहीं पाएगा कि आखिर क्या हुआ है। गैलेंट ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में भी यही बात कही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हमले घातक होंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ईरान पर हमले को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच चर्चा जारी है। ईरान पर इजरायली हमले की तैयारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बात 30 मिनट तक चली। इस बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल थी। अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया कि वॉशिंगटन को ईरान के खिलाफ इजरायल के एक्शन और टारगेट के बारे में नेतन्याहू की गोपनीयता से कुछ निराशा महसूस हुई है। बाइडेन ने पिछले हफ्ते इजरायल से कहा था कि वो ईरानी ऑयल और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने से बचे, जबकि इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी विकल्प खुले हुए हैं। हमले कहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के साथ साथ ईरानी राष्ट्रपति हेडक्वार्टर और तेहरान में सर्वोच्च नेता खामनेई के ऑफिस पर भी हमला करने की बात कह दी है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान और इजरायल के बीच बड़े जंग की शुरुआत हो, जिसके बाद विश्व युद्ध की आहट से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर ईरान ने इजरायली हमले से पहले ही जबरदस्त प्रहार करने की कसम खाई है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के असिस्टेंट कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि हमने हाल ही में 200 मिसाइलें लॉन्च की, तो हम अब हजारों मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इजराइल कोई हमला नहीं करेगा तो कोई युद्ध नहीं होगा। अगर इजराइल ईरान के एक भी पॉइंट को निशाना बनाता है तो ईरान इजराइल के दर्जनों सुरक्षा, सैन्य और इकोनॉमिक सेंटर्स को निशाना बनाकर तगड़ा प्रहार करेगा। ईरान में मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल गोलम रेजा सुलेमानी ने पुष्टि की है कि उनका देश नई तकनीकों का उपयोग करेगा जो इजराइल को सरप्राइज कर देगा। वहीं ईरान पर इजरायली हमले की आशंका के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। यह मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। सऊदी अरब के स्टेट मीडिया के मुताबिक इस बैठक के दौरान दोनों ने मिडिल ईस्ट में बने हालातों पर चर्चा की है। इस दौरान यात्रा से पहले ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि अरागची अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों और लेबनान में और गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा करेंगे। सऊदी अरब ईरान के पिछले कई सालों से संबंध खराब चल रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने अरब देशों को अपने खिलाफ हमलों में सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने को लेकर चेतावनी दी थी।
दुनिया भर की तमाम रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इजराइल कुछ ही घंटे के बाद ईरान के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाएगा, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि ईरान भी पलटवार करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग सिर्फ ईरान इसराइल तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें अमेरिका से लेकर कई दूसरे देशों के शामिल होने की आशंका है, जिसे मिडिल ईस्ट में धधकती ज्वाला की आंच धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच सकती है। इजराइल ने अभी ईरान पर भले ही पलटवार न किया हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि इस मोर्चे पर भीषण जंग की शुरुआत होकर रही, जो विध्वंस का एक नया चैप्टर लिखेगी। क्योंकि ईरान हथियारों के मामले में, सैनिकों के मामले में इजराइल से कमतर नहीं है। इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं तो ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं। इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं तो ईरान के पास 1,996 टैंक हैं। अगर नेवल फ्लीट की बात करें तो इजराइल के पास 64 और ईरान के पास 101 है। इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं तो ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं। डिफेंस बजट में इजराइल ईरान से आगे है। इजराइल का डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ का है तो ईरान का 83,000 करोड़ का है। इजराइल से टेंशन के बीच ईरान के 39 सांसदों ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखकर न्यूक्लियर बम बनाने की मांग की है। ईरानी सांसदों का ऐसा करने के पीछे तर्क है कि दुनिया में एक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय देश या फिर अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है जो इजराइल को रोक सके। इजराइल जो करना चाहता है वो करता है। ऐसे में इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान के पास परमाणु हथियार होने ही चाहिए। यह मांग ऐसे समय में उठी है जब कुछ दिन पहले ही ईरान को लेकर दावा किया गया कि उसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। जैसे ईरान और इजराइल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यानी एक बात तो तय है कि इस मोर्चे पर शांति दूर दूर तक नहीं दिख रही। देर सवेर कभी ना कभी युद्ध की ज्वाला धधकेगी और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के संकट का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर का रुख करेंगे। रात 2 बजे ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। मिसाइल बेस को निशाना इजराइल बनाएगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ईरानी सैन्य बेस को भी इजराइल तबाह कर सकता है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है। रात 2 बजे ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इजराइल की लगातार ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी है और आज रात को 2 बजे ईरान पर हमला कर सकता है इजराइल और ये काफ़ी घातक हमला भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिसाइल बेस को निशाना बनाने का यहाँ पर इजराइल का मंसूबा है और मिसाइल बेस पर हमला कर सकता है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि ईरानी सैन्य बेस को भी तबाह करने के मंसूबों के साथ इजराइल आज ईरान पर हमला करेगा। टेंशन सिर्फ ईरान इजराइल मोर्चे पर ही नहीं है, बल्कि इस समय इजराइल 6 मोर्चे पर अकेले युद्ध लड़ रहा है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में धमाकों की आवाज गूंज रही है, जिससे वर्ल्ड वॉर की टेंशन भी बरकरार है। मिडिल ईस्ट की आग, वर्ल्ड वॉर की टेंशन बरकरार।
कई मोर्चों पर जंग, दुनिया धमाकों से दंग। इजरायली हमले लगातार, दुश्मन दिख रहे लाचार। इजराइल का एक्शन जारी है। बम, गोला, बारूद से हमास हिजबुल्लाह के विनाश की कहानी लिखी जा रही है। दुनिया हमास हिजबुल्लाह के हैवानों की कब्र देख रही है। इजराइल की बारूदी रवानी और आईडीएफ के सिपसलारों के शौर्य की कहानी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हमास का अस्तित्व करीब करीब मिट गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल जहन्नुम भेज रहा है। लेकिन इजराइल के खिलाफ सिर्फ यही दो दुश्मन नहीं हैं। इजराइल इस समय एक साथ 6 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा और वेस्ट बैंक में हमास से, लेबनान में हिजबुल्लाह से, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस से, सीरिया में फातिमिया ब्रिगेड से, यमन में हूती विद्रोही और बहरीन में अल अश्तार ब्रिगेड से। इन सभी मोर्चों पर इजराइल जबरदस्त तबाही मचा रहा है, लेकिन उसके साथ पलटवार भी सह रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कियरत शमोना इलाके में करीब 20 रॉकेट दागे हैं। जिसमें 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के हमले में पहली बार इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। वहीं लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इजराइल टाइम्स के मुताबिक पिछले 10 दिनों में लेबनान पर 1100 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। लेबनान में इजरायली अटैक में हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडर मारे गए हैं। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह की हौला फ्रंट का कमांडर अहमद मुस्तफा अल हज अली मारा गया। साथ ही हिजबुल्लाह के एंटी टैंक यूनिट का कमांडर अली हमदान ढेर हो गया। वहीं गाजा और वेस्ट बैंक में भी इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजा में एक शेल्टर पर इजराइल एयर स्ट्राइक में करीब 22 की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने यह हमला हमास के लड़ाकों के छिपे होने के शक में किया। अगर आगाज की बात करें तो पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 42,000 के पार हो गई, जबकि 97,720 लोग घायल हुए। लेबनान और गाजा में लगातार हो रहे इजरायली हमले के बाद पहली बार हिजबुल्लाह ने सीज़फायर की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर सीज़फायर का समर्थन किया और गाजा में जंग को रोकने की शर्त नहीं रखी है। हिजबुल्लाह पहले कहता रहा कि वो इजराइल पर हमले तभी रोकेगा जब गाजा में सीज़फायर होगा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि गाजा में सीज़फायर को लेकर कुछ बात आगे बढ़ी है। हालांकि जब तक इजराइल और हमास के बीच समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस ने कहा कि गाजा में सीज़फायर और इजराइल बंधकों को छुड़ाए जाने की सख्त जरूरत है। एक तरफ सीज़फायर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ सिनवार अपना कसाई अवतार दुनिया के सामने रख रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि हमास नेता याह्या सिनवार ने इजराइल में फिर से सुसाइड अटैक शुरू करने का आदेश दिया है। हमास के नए चीफ सिनवार ने इस आदेश से सीज़फायर की मांग कर रहे देश हैरान हैं। कतर में बैठे हमास के कुछ लीडर भी सिनवार के इस आदेश के बाद परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं कि सिनवार पर सत्ता की सनक सवार हो गई है, क्योंकि हमास के जो लीडर बच गए हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि सिनवार की इस सनक के बाद इजराइल का अटैक और भी तगड़ा होगा। हमास से जुड़े जो भी लोग बचे हैं वो मारे जाएंगे।
जंग की गुत्थी सिर्फ हिजबुल्लाह हमास तक ही सीमित नहीं है। जानकारी तो ये भी सामने आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में फिर से आतंक बरसाना शुरू कर दिया है। लाल सागर में एक जहाज पर हमला किया गया। अभी तक इस हमले को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं सामने आई है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। यानी इजराइल जिस भी मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, उन सभी मोर्चों पर हाहाकार मचा है। मिडिल ईस्ट की इस आग से वर्ल्ड वॉर की टेंशन बरकरार है, क्योंकि ईरान के रवैये और इजराइल के तेवर से साफ हो चुका कि जंग अब भी बाकी है। दुनिया पर वर्ल्ड वॉर के साथ न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वहीं मिडल ईस्ट में एक साल से टेंशन चरम पर है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पहले हमास का काम तमाम किया, अब हिजबुल्लाह को बर्बाद करने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। इजराइल का वार, हिजबुल्लाह का काम तमाम। लेबनान में फाइनल ऑपरेशन, जमीन से आसमान तक तबाही अपार। आर पार का मोड़, विध्वंसक लड़ाई। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में भीषण तबाही मची है। गाजा छलनी हो चुका है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने भयंकर तबाही मचाई है। अब हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह को इजराइल का रौद्र रूप दिख रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के साथ साथ टॉप के कई कमांडर को इजराइल ढेर कर चुका है। अब उसके बचे हुए ठिकाने और लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान में आसमान से मिसाइलों की बारिश तो कर रहा ही है, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहा है, जिससे बचकर हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान के दक्षिणी तटीय वाले इलाके में भाग रहे हैं और जिसके बाद अब इजराइल ने समुद्र के रास्ते भी हमले की तैयारी कर दी है। इजरायली सेना ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू करेगी, जिसको लेकर इजरायली सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है और भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर तक के इलाके में न जाने की चेतावनी दी। इजरायली सेना ने एक दिन पहले उसने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और जिसको लेकर लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में उसके 10 फायर फाइटर्स की मौत हो गई। तो इसके अलावा अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हवाई हमलों के साथ साथ इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को मार गिराया गया। हुसैनी पर ईरान से हथियार लाने और हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, तो हिजबुल्लाह ने अभी तक हुसैनी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। एक तरफ तो इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी नहीं मान रहा। वो इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। जिसको लेकर इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले इजराइल पर 190 रॉकेट्स दागे, जिसमें 9 लोग घायल हुए। तो इसके अलावा बुनियादी सेवाओं को नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने कहा हाईवे और घरों पर सीधे हमले किए गए हैं।
उधर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने तुरंत सीज फायर की मांग की है। UNIFIL ने कहा कि हर दिन कई लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। इलाके में शांति बहाल करने के लिए बातचीत ही एक रास्ता है और इसे शुरू करने का अब वक्त आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना 1978 से साउथ लेबनान में तैनात है, जिसका काम लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश करना है। और इस बीच चीन की फॉरेन मेडिकल एंड एजेंसी ने कहा कि वो लेबनान में लगातार हो रहे हमले के बीच लेबनान में इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई शुरू करेगा। एजेंसी ने कहा कि लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष के बढ़ने से कई लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं लेबनान सरकार के कहने पर चीन मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने जा रहा है। लेबनान में संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए विदेशी नागरिक लेबनान छोड़ रहे हैं। सितंबर के आखिर से शुरू हुई टेंशन के बाद से अब तक करीब 900 अमेरिकी नागरिक लेबनान छोड़ चुके हैं। सोमवार को भी 150 अमेरिकी नागरिक बेरूत से निकले। अपने नागरिकों को सुरक्षित लेबनान से निकालने के लिए अमेरिका ने 8 उड़ानें शुरू की हैं। जानकारी के मुताबिक लेबनान में खराब होते हालात को देखते हुए 8,500 अमेरिकी नागरिक लेबनान छोड़ना चाहते हैं, जो बेरूत में अमेरिकी दूतावास के संपर्क में हैं। जो लोग लेबनान छोड़ना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर के पास अमेरिका और लेबनान दोनों जगह की नागरिकता है। इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो दुश्मनों के खिलाफ मिशन जारी रखेंगे। इजरायल ये तय करेगा कि पिछले साल जो हुआ था वो फिर से कभी न दोहराया जाए। नेतन्याहू के इस बयान के बाद एक बात मानी जा रही है कि इजरायल अब तक युद्ध विराम नहीं करेगा जब तक गाजा, वेस्ट बैंक से हमास का खात्मा नहीं हो जाता और लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।